क्या आपने कभी सपने में खुद को किसी बहुत ऊंची इमारत से गिरते हुए देखा है? हवा आपके कानों के पास से गुजर रही है, जमीन तेजी से आपके करीब आ रही है और टकराने से ठीक 1 सेकंड पहले आपकी आंख खुल जाती है। आपकी धड़कनें तेज होती हैं, सांसें फूल रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि यह हकीकत थी या सिर्फ एक सपना। हम इंसान अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में बिता देते हैं और इस नींद के दौरान हम एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां हम उड़ सकते हैं, जहां मरे हुए लोग हमसे बात कर सकते हैं और जहां सबसे बड़े डर हमारे सामने आ खड़े होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सपनों का कोई मतलब होता है? क्या ये भविष्य का कोई इशारा है, हमारे दबे हुए डर की परछाई है, या फिर हमारे दिमाग के अंदर चल रही कोई रैंडम फिल्म? आज के इस वीडियो में हम इतिहास, साइकोलॉजी और मॉडर्न साइंस के नजरिए से सपनों के इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज रात आप जो सपना देखें उसका असली मतलब आपको समझ आ जाए। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो प्राचीन सभ्यताओं के लिए सपने सिर्फ दिमाग की उपज नहीं थे। एंशिएंट इजिप्ट और ग्रीस के लोगों का मानना था कि सपने देवताओं का संदेश होते हैं। अगर कोई राजा बुरा सपना देखता तो उसे आने वाले युद्ध या तबाही की भविष्यवाणी मान लिया जाता था। रोमनों ने तो बाकायदा ऐसे पुजारियों को रखा हुआ था जिनका काम सिर्फ राजाओं के सपनों का मतलब निकालना होता था। उस दौर में सपने भविष्य देखने का एक जरिया माने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, इंसान का ज्ञान बढ़ा और 19वीं सदी के अंत में एक ऐसा इंसान आया जिसने सपनों को देवताओं की दुनिया से निकालकर सीधे इंसान के दिमाग से जोड़ दिया। इस इंसान का नाम था सिगमंड फ्राइड। मनोविज्ञान के पिता माने जाने वाले फ्राइड ने साल 1899 में एक किताब लिखी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। फ्राइड के अनुसार सपने कोई ईश्वरीय संदेश नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज है। फ्राइड ने इंसानी दिमाग की तुलना एक आइसबर्ग से की। जो हमें याद रहता है, जो हम सोचते हैं, वो सिर्फ पानी के ऊपर का छोटा सा हिस्सा है। लेकिन हमारी सबसे गहरी इच्छाएं, हमारे सबसे बड़े डर, हमारी वो ख्वाहिशें जिन्हें हम समाज के डर से दबा देते हैं, वो सब उस गहरे पानी के नीचे छिपी होती हैं। और जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है। उस समय ये दबी हुई इच्छाएं रूप बदलकर सपनों के जरिए बाहर आती हैं। इसके बाद आए कार्ल जंग, जो फ्राइड के ही शिष्य थे, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग थी। जंग का मानना था कि सपने हमारे दिमाग की ऐसी उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम दिन के उजाले में इग्नोर कर देते हैं। यानी सपने हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करते हैं। अब आते हैं आज के मॉडर्न साइंस पर। न्यूरोलॉजी सपनों के बारे में क्या कहती है? विज्ञान के अनुसार सपने सबसे ज्यादा तब आते हैं जब हम नींद की एक खास स्टेज में होते हैं, जिसे REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है। इस दौरान हमारा दिमाग उतना ही एक्टिव होता है जितना कि जागते समय। विज्ञान में एक बहुत मशहूर थ्योरी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इसे ऐसे समझिए कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है। दिन भर में आप हजारों चीजें देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। जब आप रात को सोते हैं तो आपका दिमाग इस सारी जानकारी को सॉर्ट करता है। क्या जरूरी है जिसे मेमोरी में सेव करना है और क्या कचरा है जिसे डिलीट करना है। इस प्रोसेसिंग और डेटा ट्रांसफर के दौरान हमारे दिमाग में जो तस्वीरें और भावनाएं उभरती हैं, वही हमें सपनों के रूप में दिखाई देती हैं। एक और वैज्ञानिक थ्योरी है थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी। वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने हमारे दिमाग का एक वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर है। जैसे सपने में किसी जानवर से बचना, ऊंचाई से गिरना या किसी से लड़ना, ये सब हमारे दिमाग की एक प्रैक्टिस है, ताकि अगर असल जिंदगी में हमारे सामने कोई खतरा आए तो हम उससे निपटने के लिए तैयार रहें। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में अलग अलग देशों और संस्कृतियों में रहने वाले लोग कुछ बिल्कुल एक जैसे सपने देखते हैं? आइए जानते हैं मनोविज्ञान इन आम सपनों का क्या मतलब निकालता है। सपने में गिरना, ये दुनिया का सबसे आम सपना है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये तब आता है जब आप अपनी असल जिंदगी में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हो या किसी स्थिति पर आपका कंट्रोल ना हो। पीछा किया जाना, अगर सपने में कोई राक्षस या परछाई आपका पीछा कर रही है तो इसका मतलब है कि आप असल जिंदगी में किसी जिम्मेदारी, डर या किसी ऐसी सच्चाई से भाग रहे हैं जिसका आप सामना नहीं करना चाहते। दांत टूटना, यह सपना अक्सर तब आता है जब इंसान बहुत ज्यादा तनाव में होता है या फिर उसे अपने लुक्स और आत्मविश्वास को लेकर गहरी चिंता होती है। उड़ना, अगर आप सपने में आसानी से आसमान में उड़ रहे हैं तो ये असल जिंदगी में आजादी, सफलता या किसी बड़ी परेशानी से मुक्ति का संकेत माना जाता है। तो क्या सपनों का कोई एक सटीक मतलब होता है? शायद नहीं। सपने किसी एक किताब से डिकोड नहीं किए जा सकते। विज्ञान कहता है कि ये हमारे दिमाग की हाउसकीपिंग है और मनोविज्ञान कहता है कि ये हमारी आत्मा और दबे हुए जज्बातों का आईना है। लेकिन एक बात तो तय है, सपने बेमतलब नहीं होते। वो आपको आपसे मिलवाते हैं। वो उन सवालों के जवाब दे सकते हैं जो आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता। अगली बार जब आप कोई गहरा सपना देखें तो उठकर उसे भूल जाने के बजाय खुद से एक सवाल जरूर पूछें, मेरा दिमाग मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सपना आता है। और हाँ, ऐसे ही रहस्यों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।